दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी में कई सारी घटनाएं हुई, जिसमें ये घटना थी जिसमें उनको बहुत ही ज़्यादा अपमान उठाना पड़ा था। दरअसल क्या थी वह घटना? तब तो वो छोटे से थे, आखिर उनका क्या दोष था? दरअसल दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे, और वहाँ से जब वो 1900 में रिटायर होते हैं, तब अंबेडकर जी 9 साल के थे और वो अपने गाँव में ही पढ़ रहे थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पिता ने एक कोरेगांव में जो है महाराष्ट्र के, वहीं पर एक प्राइवेट नौकरी करनी शुरू कर दी थी। और गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि अंबेडकर और उनके पड़ोस के 2 बच्चों को मेरे पास भेज दिया जाए, जिससे मैं उन्हें यहाँ घुमा सकूँ। ठीक है, इसके बाद जो है ये चिट्ठी जब उनको पता लगती है अंबेडकर जी को छोटे से, तो वो तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चलकर जो है वो कोरेगांव आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद जब वो अपने पिताजी के यहाँ जाने के लिए, जहाँ वो काम करते थे, वहाँ जाने के लिए एक रिक्शा ढूँढते हैं, तब जो है उन्हें कोई भी ऑटो रिक्शा या बोलते हैं तांगा वगैरह पर नहीं बैठाता है। ऑटो रिक्शा तब नहीं होते थे, सॉरी, तांगे पर नहीं बैठाता है। वजह ये थी कि जब उनसे किसी ने पूछा कि आप कौन हो, आपके पिता क्या हैं, आप किस जाति से हो, तो उन्होंने बताया कि हम महार जाति से। इसके बाद जो है किसी ने डबल किराया देने पर भी उनको नहीं बैठाया। तब भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने काफ़ी लंबा सफ़र पैदल तय किया था, और ये एक समाज में फैली हुई कुरीति थी जो उस समय बहुत तेज़ी से फैल रही थी, जिसकी सज़ा छोटे से भीमराव अंबेडकर को उठानी पड़ी थी। दरअसल वो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद जो है वहाँ पर अपने पिता के यहाँ पैदल पहुँच गए थे। तो ये था जो अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ा हुआ किस्सा था, और जो बेहद शर्मनाक था कि भाई एक छोटे से बच्चे का आखिर क्या दोष है कि वो किस जाति से पैदा हुआ है। हालाँकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बात का जो ज़िक्र है वो आई थिंक शशि थरूर ने जो भीमराव एक किताब है उसमें किया है, और वहीं से जो है ये मैंने गूगल से इस स्टोरी को, इस वाक़ये को उठाकर आपको बताया है। तो इसमें मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। हालाँकि आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी से जाति देखकर किसी को तांगे में, सवारी में नहीं बैठाता है। तो ये थी अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।